सोचो एक वक्त था जब लोग रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। अगर टीवी पर चल गया तो वो सच है, लेकिन आज जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर मजाक बनने या गालियां खाने के डर से कैमरा फील्ड पर लाने में डरता है, तो सवाल ये नहीं कि पब्लिक गुस्सा क्यों है। सवाल यह है कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी एक जनरेशन ने इन पर से भरोसा हमेशा के लिए उठा लिया। क्या ये सिर्फ टीआरपी की भूख थी, या इसके पीछे कोई एक ऐसा बिजनेस मॉडल और पावर डायनामिक है जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम हर एक चीज को कनेक्ट करेंगे, रियल फैक्ट्स, मनी ट्रेल और रियल एग्जांपल्स के साथ। वेलकम बैक। अगर आप जेनजी या मिलेनियल हैं तो आप चांसेस है कि आपने पिछले 3-4 सालों में टीवी पर न्यूज देखना बंद कर दिया होगा। न्यूज के नाम पर स्टूडियो में 8 से 10 लोगों का बुलाकर चिल्लाना, सेंसेशनलिज्म और हेडलाइंस में ड्रामा। लेकिन सच कहाँ छिप गया? आइए जीरो से शुरू करते हैं। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यानी चौथा खंभा कहा जाता है। इसका काम था सरकार से कठिन सवाल पूछना, पब्लिक की आवाज बनना। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया टर्म पैदा हुआ, गोदी मीडिया। ये टर्म सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने पॉपुलर किया था। क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है, भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो। इसका मतलब था वो मीडिया जो अपोजिशन से तो 100 सवाल पूछती है, लेकिन रूलर पार्टी के आगे गोदी में बैठकर सिर्फ तारीफें करती है। लेकिन सवाल ये है, गोदी मीडिया सिर्फ एक गाली नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक नैरेटिव बिल्डिंग मैकेनिज्म है। पता है कैसे? अब भी देश में आम लोगों ने, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, फार्मर्स हों या नॉर्मल सिटीजन्स, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। टीवी मीडिया ने उनके इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय उन पर लेबल्स लगाना शुरू कर दिया। फार्मर्स प्रोटेस्ट उन्हें खालिस्तानी, आंदोलनजीवी या पाकिस्तानी फंडेड बोला गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग या एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कॉमन डिसेंटर्स जो भी पॉलिसी पर क्वेश्चन करे उसे एंटी हिंदू या देशद्रोही की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसका नुकसान क्या हुआ? रियल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, इन्फ्लेशन, रूरल डिस्ट्रेस स्क्रीन से गायब हो गए और स्क्रीन पर रह गया सिर्फ नफरत, हाई डेसिबल डिबेट्स और डिस्ट्रैक्शन। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ईयर 2016 डिमोनेटाइजेशन के टाइम टॉप न्यूज चैनल्स पर डंका बजाया गया कि 2000 नोट के अंदर एक ऐसा नैनो जीपीएस चिप है जो जमीन के 12 मीटर नीचे से भी सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा। फिजिक्स और साइंस की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि नासा वाले भी सोच में पड़ गए होंगे। और बाद में आरबीआई ने ऑफिशियली बोला ऐसा कोई चिप नहीं है। अब इंडिया टोटल जीडीपी में टॉप 5 में आया तो न्यूज चैनल्स ने हफ्ते भर सेलिब्रेटरी शो चलाए। बिल्कुल ये देश के लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आमदनी की बात आती है, जहां इंडिया दुनिया में 135 रैंक पर आता है, तब टीवी चैनल्स पर सन्नाटा छा जाता है। जब जीडीपी ग्रोथ रेट क्रैश होती है या स्लम्प करती है, तब उसको 2 सेकंड टिकर में चिपा दिया जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा जंप आता है तो उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग मिरेकल बोलकर दिन रात दिखाया जाता है। This selective reporting is designed to keep viewers uninformed about real economic struggles. आप सोच रहे होंगे ये सब एंकर्स और चैनल्स ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनमें कोई जर्नलिज्म एथिक्स नहीं बचे? To understand this, follow the money trail. न्यूज चैनल चलाना फ्री नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है। नंबर 1, मीडिया ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट टेक ओवर्स। आज देश के मेजर मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमेरेट्स के पास हैं, जिन्हें सरकार के साथ बिजनेस रिलेशंस मेंटेन रखने होते हैं। रिलायंस न्यूज नेटवर्क 18, टीवी 18, CNN न्यूज 18, न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क, एनडीटीवी टेक ओवर 2020। Adani Group acquired controlling stake in NDTV, and just after that, senior journalists like Ravish Kumar resigned shortly. Dainik Bhaskar IT Raid 2021. After Dainik Bhaskar published extensive ground report exposing underreported COVID-19 death tolls and bodies in the Ganges, income tax raids were conducted across multiple offices. NewsClick and a news laundry investigation sustained a legal scrutiny, agency surveys, and financial cases filed against independent digital portals, government ad revenue, mainstream TV channels, and traditional newspapers
heavily depends on government advertisement spend. Any critical coverage risks immediate withdrawal of ad revenue. Result क्या निकला? इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देश से 159th पोजीशन फिसल गया, पड़ोसी देश से भी नीचे, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा आम जनता को। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से हमने शुरू किया था, जेएनजी का गुस्सा और जंतर मंतर की ग्राउंड रियलिटी। आज का जेएनजी इंटरनेट पर बड़ा हुआ है, उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है। उन्हें जब टीवी पर देखता है कि देश में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही, पेपर लीक होने पर लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, लेकिन टीवी पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है, तो उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इसी का नतीजा हमने जंतर मंतर और रिसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट में देखा। जब मेन स्ट्रीम एंकर्स वहां कवर करने गए तो यंग प्रोटेस्टर्स ने उन्हें डायरेक्ट मुंह पर बोला, आप सरकार से सवाल नहीं पूछते, आप यहाँ से जाइए। इसी ट्रस्ट डेफिसिट ने बर्थ दिया यूट्यूब और क्रिएटर इकोनॉमिक जर्नलिज्म को। लोग अब टीवी देखने के बजाय इंडिपेंडेंट क्रिएटर पर भरोसा कर रहे हैं। क्यों? नंबर 1 कॉर्पोरेट प्रेशर, नंबर 2 इन डेप्थ एनालिसिस, नंबर 3 रिलेटेबल। लेकिन वेट, क्या यूट्यूब 100% परफेक्ट है? नहीं, यूट्यूब पर भी एल्गोरिदम एंड इको चैम्बर्स का खतरा होता है। कई बार क्रिएटर्स टीआरपी के लिए क्लिकबेट करते हैं या ऑडियंस को प्लीज रखने के लिए सिलेक्टिव ओपिनियन देते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ भी जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। एक सिस्टम और आम व्यूअर के तौर पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, स्टॉप कंज्यूमिंग सेंसेशनलिज्म। न्यूज चैनल्स की टीआरपी आपके रिमोट कंट्रोल से आती है। जब आप उनके हेट डिबेट्स देखना बंद करोगे, उनका बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। नंबर 2, सपोर्ट रीडर्स फंडेड इंडिपेंडेंट मीडिया। जब मीडिया को बिजनेस टाइकून्स या गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, बल्कि आप सब्सक्राइब करोगे, तभी वो सच बोल पाएंगे। नंबर 3, क्रॉस चेक एंड फैक्ट चेक। किसी भी न्यूज पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, फैक्ट चेक पोर्टल्स यूज करो और मल्टीपल सोर्सेज से न्यूज वेरीफाई करो। नंबर 4, डिमांड अकाउंटेबिलिटी। सोशल मीडिया पर टीआरपी हंग्री एंकर्स को टैग करके उनसे रियल इश्यूज जैसे जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर सवाल पूछो। दोस्तों, डेमोक्रेसी तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसमें सवाल पूछने की आजादी होती है। अगर मीडिया सरकार के प्रशंसक बन जाए और जनता के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आम आदमी के पास अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं बचता। मेरा मानना यह है कि मीडिया को सरकार का चमचा नहीं, जनता का आईना होना चाहिए। आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपने भी टीवी पर न्यूज देखना छोड़ दिया है? और आपके हिसाब से इंडियन मीडिया का वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज जरूर उठाएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच्चाई को सामने लाती है और हर एक इंडियन तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही अनबाइस्ड कंटेंट आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।